तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले वैसे छात्र छात्राएं जो अभी है ना सेंटर पे एग्जाम देने वाले हैं, उनका है ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जो है ना भौतिक का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जिसको फिजिक्स बोलते हैं। और फिजिक्स का जो है ना एक एक जो है ना आंसर मैं बताऊँगा, बिल्कुल 100% मैं करेक्ट बताऊँगा, क्योंकि मैं जो भी है ना वीडियो बनाता हूँ वो फेक नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसका जो मैं आपको यह भी बताऊँगा कि आप कैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक एक करके ना आंसर इसका देखने की कोशिश करते हैं, और जो भी इसमें बताऊंगा 100% सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को है ना आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। अंत में यह भी बताऊंगा कि ना आप कहां से है ना डाउनलोड कर सकते हैं आप आंसर की और PDF के साथ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ देखिए इंटर सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं, ये ओरिजिनल है, बिल्कुल फेक नहीं है, ठीक है। फेक से बिल्कुल बचना है, ठीक है। ओरिजिनल है 100%। और इस तरह का देख सकते हैं इस साल जो है ना ये लोगो जो है ना सारा का सारा चेंजिंग कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह का सीरियल वाइज है ना, यहाँ पर है ना सीरियल बुकलेट नंबर भी दिया हुआ है, समझिए। तो सारा का सारा चेंजिंग हो चुका है, समझिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सारा का सारा पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं और नंबर 1 की तरफ बढ़े। आप बिलीव करके जाइए, यही क्वेश्चन 100% मैं बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, समझिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इसे ना इसलिए ना आपको आँख मूंदकर है ना ये 100% देख ही लेना, क्योंकि अगर आप है ना यहाँ पर है ना अगर विश्वास करते हैं तब जाकर ना आपका मान लीजिए सपोर्टेड ये आप कल एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन बताया वो गलत बताया कि सही बताया, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस पर का क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देख सकते हैं, समझिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है, देखिए एक एक करें। अगर आपको नहीं बुझाएगा, ठीक है, तो अपने है ना मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, या है ना आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम आंसर की देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तर लेंस की जो क्षमता होगी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, फटाफट इसका आंसर हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि +5 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार कहता है, यहाँ देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपरिवर्तित होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच से वायु में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, समय कम है और आगे है ना भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ देखिए कहता है यही 100% मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल फेक नहीं है, फेक से बचना है, ठीक है। 100% आप कहीं भी किसी भी साल का क्वेश्चन मिला दीजिए, मैच नहीं करने वाला, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करने वाला। तो यहाँ देखिए प्रकाश के नीले रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश के नीले रंग का जो कारण होता है वो क्या होता है, तो 4 का प्रकाश के प्रक्रियाओं के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार दिया हुआ, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सी परिघटना जो है प्रकाश की क्वांटम प्रक्रिया का समर्थन नहीं करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी है ना, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार दिया हुआ, यहाँ देखिए यदि किसी खोखले गोले के जो है चालक को ध्यान आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का प्रभाव क्या होगा, विभव क्या होगा, अंदर का विभव क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं और यहाँ पर कहता है खुले विद्युत परिपथ में किसी विद्युत पर मिलने वाले सभी विद्युत धाराओं का योग कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखना होगा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग सवाल करते हैं और आंसर करते हैं। इसका PDF है ना आपको है ना मैं अपने वेबसाइट पर है ना बताऊंगा, और टेलीग्राम में जो है जिसके ना कारण जो है ना जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो अब उसको है ना उसका सूचना है ना फटाक देने पहुंच जाएगा, और फटाफट है ना आप है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कल के धमाल मचा दो, कल के क्वेश्चन में यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन दिया हुआ। साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल T समय महत्व भी होता है। तो इसका मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, T × 1/3 इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं, और किसी चालक
मोट जो है ना विद्युतीय क्षेत्र में आरोपित किए जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा जी, तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत विरोधी प्रतिरोधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा सही आंसर, दिक्पात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 का आंसर क्या होगा जी, फटाफट बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा सही आंसर। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, है ना, आपको मैं ना 100% मैं बोल रहा हूँ, कल से जो है वो उससे पहले आपको मिल जाएगा, सुबह मिल जाएगा, ठीक है। सुबह में भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, आप देख लीजिए केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 के बढ़ते हैं। 14 का आंसर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा जी, फटाफट बता दो जल्दी से जल्दी। तो 15 का आंसर क्या होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा जी, फटाफट आप देख लीजिए, फटाफट, है ना, मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सही है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते गए, एक एक करके नोट करते चलिएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो है ना आपका क्वेश्चन आगे भाग जाएगा। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 का सही आंसर क्या होगा जी, फटाफट देख लीजिए, एक एक करके दीजिएगा, ओरिजिनल है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बिलीव कीजिए, ठीक है, किसी भी भरोसा करने पर होता है, ठीक है, ये 100% ओरिजिनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 का सही आंसर क्या होगा कि चौक कुंडली का शक्ति का गुणांक तो वो 0 डिग्री होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते हैं। 21 के लिए 21 का सही आंसर क्या होगा जी, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना वो ए हो जाएगा, ए लगाइए, ए लगाइए, चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कल के धमाल में बताइए निकल क्या है, तो निकल जो है ना वो क्या है, ये आपको ना अनुचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बता दो फटाफट, जल्दी से जल्दी बता दो सभी बाबू, फटाफट जल्दी। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि ना सभी बच्चे का हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए आपका हेल्प मैं करता हूँ तो है ना बच्चों का भी हेल्प किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टिक लगाकर फटाफट देख लेते हैं और है ना आपको मैं डायरेक्ट है ना इसका आंसर बताऊंगा। तो 25 का सही आंसर क्या होगा जी, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते हैं। 26 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, हम लोग है ना वेबसाइट के बारे में जानेंगे, ठीक है, एक एक करके डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, है ना, आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है ना डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट कीजिएगा तो सब्जेक्टिव का आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। तो 27 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। G-2 के, ठीक है, तो यहाँ Z-2 के। 28 के बढ़ते हैं। 28 का आंसर क्या होगा, ये फटाफट बता दो, तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 28 का सॉरी ए होगा, बोरोन हो ना, बोरोन होगा। चलिए 29 के बढ़ते हैं। 29 का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी, ठीक है। 20/9 म्यू एफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 के बढ़ते हैं। 30 का आंसर क्या होगा, मॉडेम वह युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, किस में होती है ये आपको बताना है, तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बढ़ते हैं। 31 का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो, तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बढ़ते हैं। 32 का आंसर क्या होगा, तो 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना वो डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 33 के बढ़ते हैं। 33 का आंसर क्या होगा जी, तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 34 के बढ़ते हैं। 34 का आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो, 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 35 के बढ़ते हैं। 35 का आंसर क्या होगा, तो 35 का क्या होगा जी, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 36 के बढ़ते हैं। तो 36 का आंसर क्या होगा, तो 36 का क्वेश्चन आ चुका है, आंसर भी आ चुका है, अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 37 के बढ़ते हैं। तो 37 का आंसर क्या होगा जी, 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं। तो 38 का आंसर क्या होगा, फटाफट लगा दो, 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 39 के बढ़ते हैं। तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का फटाफट जल्दी जवाब दो, 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते हैं। तो 40 का आंसर क्या होगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। 41 नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। 43 का आंसर क्या होगा जी, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 44 के बढ़ते हैं। 44 का आंसर क्या होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा सही आंसर, हीरा हो जाएगा, ठीक है।
सबसे अपूर्णांक हीरा का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते हैं। तो 45 का आंसर क्या होगा? आपको है 35 का ही जवाब देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल जो ना 70 क्वेश्चन पूछा, आप देख लीजिए सेंटर एग्जाम में 70 क्वेश्चन में जिन्होंने 35 का जवाब देना है, ठीक है। यही आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, 52 का आंसर देखते हैं, तो ठीक है। तो 52 का आंसर क्या होगा जी? तो फटाफट बता दीजिए। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। और 53 में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 के इस प्रकार दिया हुआ, यह देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या इसका सही आंसर क्या होगा जी? तो चित्र में आय का मान पूछ रहा है, तो आय का मान क्या होगा? तो फटाफट बताते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जी? फटाफट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ देख सकते हैं। 49 आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, 49 का आंसर देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। और फटाफट लिख लीजिएगा, आप ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। 50 का बढ़ते हैं, तो 50 का आंसर क्या होगा जी? 50 का फटाफट तो आंसर घटता जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 के बढ़ते हैं। तो 51 का सही आंसर क्या होगा जी? तो 51 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 51 का सॉरी सी ना होगा, 56 किलोमीटर ना होगा, 204 दिया हो ना, हाँ 56 किलोमीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 51 तो हो गया जी। 52 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 68 के बढ़ते हैं, तो 68 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बता दो जल्दी। तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, जहाँ तक क्वेश्चन है हमको 35 से ही जवाब देना है, ठीक है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 69 के बढ़ते हैं, 69 के बढ़ते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 70 के बढ़ते हैं, तो 70 का आंसर क्या होगा जी? तो 70 का ऑप्शन नंबर जो है ना फटाफट बता दिए। 70 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? और शून्य केल्विन पर आधारित अर्धचालक का व्यवहार करता है, वो कुचालक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो ना हम लोग जो है 70 प्रश्न कर लिए, जिनमें से ना आपको 35 का जवाब देना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए कि आपको कहाँ से डाउनलोडिंग करना है, ठीक है, कैसे आपको है ना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ये क्वेश्चन PDF, समझिए, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की दोनों कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी है ना गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, और कहीं भी आपको है ना गूगल में जाना है और यहाँ पर सिंपल सर्च करना है, ठीक है। तो हम इस तरह से गूगल क्रोम में आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपको सर्च करना है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वही आपको सर्च करना है, नहीं तो ना आपको नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है POINT .upstudy.com, बिल्कुल स्पेस नहीं करना है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं .upstudy क्या लिखना है .com, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे इस पर लिखेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर सारा का सारा सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं क्लास 12 लिखा हुआ है, ठीक है, क्लास 12 लिखा हुआ है। उसी के नीचे जो है ना जाना है, और इसको नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ कॉमर्स दिया हुआ है, यहाँ पर साइंस दिया हुआ है। तो सिंपल जो है ना आपको है ना फिजिक्स का डाउनलोड करना है, तो साइंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आर्ट्स का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर नीचे है ना दिया हो गया, नीचे पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको है ना फिजिक्स का मैं अभी बता रहा हूँ, तो फिजिक्स पर यहाँ पर साइंस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर एक एक जानकारी मिल जाएगा, यानी सेंटअप क्या होता है, सारा का सारा एक एक करके आपको पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर है ना आप रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, समझिए, सारा का सारा यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर दिया गया, समझिए नीचे दिए गए साइंस के सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर साइंस और सब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको दिख रहा है, समझिए, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, सारा का सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको है ना यहाँ पर सिंपल फिजिक्स वाला पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ है ना फिजिक्स का आंसर की जो यहाँ पर दिया हुआ है, समझिए, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक एक करके है ना आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं, पूरा का पूरा अपडेट कर दिया गया आंसर। तो उसके बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर नीचे दिए गए लिंक पर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है ना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है फिजिक्स, और यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, उसके बाद क्लिक दिया हुआ था। सिंपल इसी पर आपको है ना क्या करना है, क्लिक कर देना। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ से आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, समझिए। अगर है ना कॉमर्स वाले जो भी छात्र हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।